Hi everyone, welcome back to my channel Next Key Automation. So before I start with this video, let me give you a quick recap. In the last one, we discussed about what is LangChain and फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको LangChain का सेटअप कैसे करना है उसमें हेल्प करूंगा, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस LangChain सेटअप, हमें सबसे पहले अपने सिस्टम में विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम कैसे डाउनलोड करेंगे? यू कैन गो टू गूगल एंड देन जस्ट राइट दिस डाउनलोड वीएस कोड। और आप जैसे ही इसको लिखोगे तो आपको ये एक लिंक मिलेगा, ठीक है, वीएस विजुअल स्टूडियो कोड का। एंड यहाँ पे यू कैन सी देयर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल लाइक विंडोज, मैक, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे मेरा विंडोज है तो क्लिक ऑन विंडोज है एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग द .exe फाइल। और फिर एक बार जब वो .exe फाइल आएगी, डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद स्टार्ट वर्किंग ऑन द वीएस कोड। ओके, तो अब नाउ इन माय केस आई हैव ऑलरेडी डाउनलोड द वीएस कोड, सो आई सिंपली गो टू द वीएस कोड एंड आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। यहाँ पर एक फोल्डर मैंने बनाया है, ठीक है, इन माय लोकल डेस्कटॉप। और हमने जैसे ही वो फोल्डर बनाया, बस हमने उस फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है। यू गो टू फाइल हियर एंड देन यू कैन ओपन द फोल्डर फ्रॉम wherever location you have created that। तो एक बार जैसे ही आपका वो फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने। सो व्हाट आर दो स्टेप्स, लेट मी क्विकली शो यू। तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज डन, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। उसके बाद सेकंड स्टेप इज आल्सो डन, वी हैव टू ओपन द सेम फोल्डर इन द वीएस कोड। देन द थर्ड स्टेप इज वी हैव टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल इन्वायरमेंट इन द विजुअल स्टूडियो कोड, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जिसमें हमने काम करना है, ठीक है। तो ये कमांड आपको लिखनी पड़ेगी, पाइथन -m virtual environment and this is your name of the environment, ठीक है। Now I'll go there, you can come to this terminal section and click on new terminal, python m virtual environment and then you can give the name of your environment, ठीक है। और इस पे क्लिक कर दो तो यू कैन सी एक फोल्डर यहाँ पे बन गया वर्चुअल इन्वायरमेंट के नाम से, ठीक है। अभी लेट्स वेट फॉर दिस टू बी कंप्लीटेड। अब ये हो गया कंप्लीट। अब हमारे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को ऑन करेंगे। तो उसके लिए आपको ये कमांड लिखनी है, माई इन्वायरमेंट स्क्रिप्ट्स एंड एक्टिवेट, ठीक है। सो माई env देन राइट स्क्रिप्ट्स एंड देन एक्टिवेट, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो ये देखो आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है, और एक्टिवेट भी हो गया यहाँ पे, राइट। ग्रीन मीन्स इट इज एक्टिवेटेड नाउ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ वी हैव टू ऐड अ requirement.txt फाइल टू द प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी। अब ये चीज मैं ऑलरेडी करके रखी हुई है, ठीक है। आपको ये requirement.txt फाइल है, ये आपको अपने प्रोजेक्ट के रूट लेवल पे ऐड करनी है, ठीक है। और डोंट वरी, मैं इस प्रोजेक्ट को बेसिकली गिटहब पे डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यू डोंट नीड टू राइट दिस लाइन्स वन बाय वन, यू कैन डायरेक्टली गेट इट फ्रॉम देयर, ठीक है। सो बेसिकली इस requirement.txt फाइल में है क्या, मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। इसमें जितनी भी लाइब्रेरीज हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, जो भी एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो जितनी भी लाइब्रेरीज हमें चाहिए, ठीक है, वो सब लाइब्रेरीज हम लोग इंस्टॉल करें। जैसे हम लोग LangChain को यूज करेंगे, LangChain कोर को यूज करेंगे, ठीक है। तो वो इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर देगा यहाँ पे। और आगे जाके जैसे हम लोग OpenAI की लाइब्रेरीज को भी यूज करेंगे, राइट, क्योंकि हमें मॉडल्स के साथ भी इंटरेक्ट करने, तो फिर वो ये सब चीजें यहाँ पे आपके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर और इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। अब requirement.txt के साथ प्ले कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो आपने ऐड कर दिए, अब आपको इस टेक्स्ट फाइल को रन भी करना है, सो दैट यू कैन डाउनलोड और इंस्टॉल ऑल द डिपेंडेंसीज फॉर दिस। सो उसके लिए आपको ये कमांड रन करनी है, pip install r and then requirement.txt, okay, install r and then requirement.txt, okay. Let me quickly see if it is correct or not. Pip install -r
requirements, it should be requirements. Okay, requirements.txt, and just run it. I think there is some requirements.txt. Okay. Oh, okay. So here you can see my file name is requirement.txt. Maybe I'll just quickly go and rename my file name here as requirements.txt. So that's how, we can, or maybe what we can do, let's keep it requirements only. Okay, fine. We'll just write CLS. ये आपके जो भी कंसोल है उसको क्लियर कर देगा. तो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं pip install. ओके, उसके बाद -r और requirement.txt, और ये आपकी जितनी भी डिपेंडेंसीज है उनको डाउनलोड कर देंगे. सो दिस माइट टेक सम टाइम. ठीक है, सो आई विल गो एंड मे बी pause the video, maybe we can wait for some seconds to be completed. ठीक है, so because it is going to download all the dependencies, so yeah, let's wait for a few seconds. Okay, now you can see मेरी जो इंस्टॉलेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है. सो एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा लैंगचेन इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ. तो उसके लिए आपको कौन सी कमांड रन करनी है? यू जस्ट हैव टू राइट, लेट मी जस्ट हियर pip show and then simply write langchain. Okay, so here you can see this is my version and you can see other details as well, which means कि मेरा जो लैंगचेन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है. ठीक है, सो अगर आपके सिस्टम में भी अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है तो इट मीन्स you have successfully installed the libraries, so congratulations. Okay, so अभी इस वीडियो में इतना ही. अब एक बार देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर अप करने वाले. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लैंगचेन कंपोनेंट से, जिसमें मैं आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू दूंगा जितने भी हमारे लैंगचेन कंपोनेंट्स हैं वन बाय वन. और इसी सेशन से वी विल स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट इटसेल्फ. अब हम लोग आगे जाके थ्योरेटिकली थोड़ा कम डिस्कस करेंगे एंड प्रैक्टिकली हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी द मोटिव फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस ऑनवर्ड. So I think that's all from this video, and if you have not subscribed my channel, please subscribe the channel as well. Thank you and see you in the next video. Bye bye.